हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हाँ जी, अगर आप भी डेली वही आलू गोभी मटर पालक मेथी खा के बोर हो गए हो तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ दम आलू। ये बेबी पोटैटोज़ मेरे पास रखे थे, इनको कुकर में मैंने 2 सीटी लगा के उबाल लिया है। मतलब अच्छे से पहले इनको साफ़ कर लिया था। पहाड़ी आलू है ये, और बहुत सारी मिट्टी थी तो अच्छे से वॉश करके कुकर में 1 सीटी लगा ली थी, 2 सीटी लगा ली थी सॉरी। फिर उनको सरसों के तेल में मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई कर लिया है, ठीक है। और साथ ही मैंने भिगो के रख दी थी कश्मीरी लाल मिर्च और काजू। थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च और काजू मैंने भिगो के रख दिए थे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में, और उसका पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है। इधर कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल, उसमें मैंने डाला है जीरा और थोड़ा सा तेज पत्ता, 1-2 लौंग डाले हैं, और उसमें दही में सारे जो बेसिक मसाले हैं वो मिक्स करके दही का मैंने तड़का लगा दिया है। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर मैंने ऐड नहीं करा है क्योंकि हमने भीगी हुई कश्मीरी लाल मिर्च को पीस के अलग से रखा है ना, वो पेस्ट भी इसमें जाएगा इसलिए। तो बस जी, जब दही थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्ची और काजू का पेस्ट। और क्या डाला था? हाँ, बस यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। हाँ, नमक नहीं डाला है मैंने अभी, नमक इसमें लास्ट में जाएगा क्योंकि अगर नमक पहले डाल देंगे तो दही जो है फट जाएगा। तो बस ये दही और जो पेस्ट हमने डाला है वो जब अच्छे से पक जाएगा, देखो इस तरह से, जब तेल बिल्कुल अलग हो जाए तब इसमें जाएंगे ये छोटे छोटे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हैं। और जब इनको फ्राई किया था ना तब मैंने इसमें फोक से और छेद कर दिया था ताकि ये जो मसाला ग्रेवी हमने बनाई है ना ये आलू के अंदर तक चली जाए। और अब इसको पकाना है 5 मिनट के लिए। और थोड़ी सी कटी हुई ऊपर से मैंने हरी मिर्ची डाल दी है ताकि सब्ज़ी जो है वो देखने में हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हो तो आप ये कटी हुई हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हो। और ये देखो कितनी बढ़िया तगड़ी लग रही है ये सब्ज़ी, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनती है। थोड़ी सी ग्रेवी जो है इसकी गाढ़ी हो जाती है काजू की वजह से, तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी और ऐड कर दिया है। और इधर साथ में बना दिया है जी बूंदी का रायता। चाहे कितना भी टेम्परेचर माइनस में चल रहा हो हमारे यहाँ पे, पर दही रायते के बिना रोटी गले से नहीं उतरती है, तो साथ में रायता बना दिया। और सर्दी तो मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त सर्दी हो रही है। और आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का व्लॉग शूट करने का कोई मूड नहीं था, पर फिर मुझे ऐसे हुआ कि चलो दम आलू बना रही हूँ तो रेसिपी शूट कर लेती हूँ, किसी न किसी व्लॉग में जो है मैं चिपका दूँगी ये रेसिपी क्योंकि सर्दी में कह रही हूँ ना बहुत ज़बरदस्त हो रही है, कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करने का मन नहीं था। बाकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैंने गर्मा गर्म सिंपल सी रोटियां बनाई है, आप चाहो तो इसके साथ तंदूरी रोटी बना सकते हो, परांठे बना सकते हो, और अगर कोई गेस्ट आए तो तब भी आप ये सब्ज़ी बना सकते हो, बहुत पसंद आएगी सबको। तो जी ये था हमारा सैटरडे का लंच, और अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सैटरडे शाम को। दिन में फिर रेसिपी शूट कर ली थी तो शाम को थोड़ी सी हिम्मत हो गई थी मेरी कि चलो व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो जी शाम को फिर मैं तैयार हो गई थी ये अपना नया नया पश्मीना वाला सूट पहन के। हाँ जी, ये मेरा सूट आ गया है सिल के। सोचा नया नया सूट पहन के तैयार हो ही गई हूँ तो 1-2 रील शूट कर लेती हूँ आप सबको लोहड़ी की बधाई देने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ जी। और जिस दिन ये ब्लॉग मैं पोस्ट करूँगी उस दिन शायद लोहड़ी होगी, ना भी हो तो भी आप लोगों को लोहड़ी की बधाई एडवांस में मेरी तरफ से। और मकर संक्रांति भी आ रही है तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो जी मैं तैयार होकर आ गई थी एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए। मैं आई थी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सी विंटर ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन है एकादशी, और मेरे बच्चों के कपड़े तो ऑनलाइन मैं मंगवाती रहती हूँ।
कान्हा जी के कपड़े जो है मैंने मीशो से मंगवाई थी 1-2 ड्रेसेस, पर वो मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने तुरंत ही रिटर्न लगा दी थी। तो वो तो अच्छी लगी नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं मार्केट आ गई थी। मैंने कहा मकर संक्रांति है और इस साल मैंने विंटर की एक भी ड्रेस उनके लिए ली नहीं, नई ड्रेसेस मैंने ली नहीं। तो फिर यहाँ आ गई थी मैं ड्रेस लेने के लिए। मैंने कहा मकर संक्रांति को नए कपड़े पहनाऊंगी, पर यहाँ पहुंची तो यहाँ पे इनके पास भी कुछ खास कलेक्शन था नहीं विंटर की ड्रेसेस का। तो जो भी थी उन्हीं में से फिर मैंने अपना मतलब ले ली। मतलब उतना मतलब बहुत ज़्यादा एक होता ना मन से जो ली थी वैसी वाली नहीं पसंद आई, पर कोई नहीं। फिर देव जी बोले अब रात भी काफ़ी हो गई है, ठंड हो गई है, वरना तो 1-2 जगह और भी घुमा के लेके आता तुझे। पर फिर हम एक ही शॉप पे गए थे, वहाँ से फिर ये 2 ड्रेसेस पसंद आई। देव जी को ये ब्लू वाली पसंद आई और मुझे ऑरेंज वाली, तो ये मैं लेकर आई हूँ मकर संक्रांति पर पहनाने के लिए। तो बस जी वहाँ से आ गई और अब आते ही लग गई हूँ मैं रोटियां सेकने के लिए। सब्ज़ी तो दिन की बनाई भी रखी है। अब सर्दी इतनी ज़बरदस्त हो रही है हमारे यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर चला गया है। तो बस यही रहता है कि सब्ज़ी दिन में मैं मतलब जिस दिन अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ ना उस दिन शाम को सिर्फ रोटी बनाती हूँ। और अगर दिन में कभी गोभी मटर इस टाइप से बनाती हूँ तो रात को बनती है खिचड़ी मेरे घर पे। या तो बाजरे की खिचड़ी बना लेती हूँ या फिर सिंपल जो चावल की खिचड़ी होती है ना, या फिर कढ़ी बना लेती हूँ सिर्फ। और बस इसी तरह से काम हो रहा है। और सर्दियाँ आपके वहाँ क्या हाल चाल है सर्दी का मुझे बताना। मेरे यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा है सर्दी का। पर हाँ ये है कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ, बाहर निकल जाओ ना तो सर्दी कम लगती है। अगर घर पे ही रहो ना तो बहुत भयंकर सर्दी लगती है। अब ये देखो मैं शाम को तैयार हुई हूँ तो मेरे कैप वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, एक स्वेटर में मैं मार्केट घूम के आ गई। और वही अगर मैं घर पे थी ना सुबह तो मैंने पूरा मतलब एक फुल जो अपना गरम वाला जो गाउन है वो डाल रखा था, उसके ऊपर मैंने शॉल डाल रखा था, कैप लगा रखी थी। तो मतलब मन ही नहीं करता कि कुछ तैयार हो जाए, इतनी ज़बरदस्त सर्दी लगती है। पर हाँ तैयार होने के बाद मुझे कम सर्दी लगती है। ये बात देव जी मेरे को कह रहे थे जिस दिन मेरी तिलकुटा वाली चौथ थी ना, उस दिन भी देव जी मेरे को यही कह रहे थे कि आज तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है। मैंने कहा हाँ, जिस दिन मैं तैयार हो जाती हूँ अच्छे से नए कपड़े पहन लेती हूँ ना उस दिन मेरे को सर्दी नहीं लगती। फिर खैर मजाक की बात है, सर्दी तो लगी रही थी पर मैंने सोचा फटाफट पहले काम निपटा लेती हूँ। तो बस रसोई में की क्लीनिंग मैंने कर दी है। और ये जो मतलब मैंने आपको दिखाया था ना ग्लव्स वाला पहुंचने के लिए, ये बहुत बढ़िया है। इससे जो रसोई की जो मेरी कैबिनेट्स वगैरह ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये मैं रिलायंस स्टोर से लेकर आई थी और इसको बस हाथ में पहन लो और अच्छे से कैबिनेट साफ़ कर लो। अगर कपड़े से करते हैं ना तो हाथों पे इधर उधर लग जाती है, खरोंच लग जाती है, पर इसको पहन के अगर कैबिनेट वगैरह साफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है सारी कैबिनेट। तो बस जी नाइट की किचन क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, डिनर भी हो गया है और टाइम हो रहा है रात के करीबन 8:30 बज रहे हैं। तो सर्दियों में 8 साढ़े 8 बजे तक सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब बारी आती है अपनी स्किन केयर करने की। तो ये मैं डेली करती हूँ, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। अपने पैरों को अच्छे से गुनगुने पानी से मैं वॉश करती हूँ रात को, फिर वैसलीन लगाती हूँ ढंग से और फिर धुले हुए सॉक्स डालती हूँ, क्योंकि रात को सोते वक्त तो मैं खोल देती हूँ पर अभी एक बार थोड़ी देर रज़ाई में जब तक पैर गर्म नहीं हो जाए तब तक मैं सॉक्स डालती हूँ। फेस भी अच्छे से गुनगुने पानी से मैं वॉश करती हूँ, मलाई लगाती हूँ। तो नाइट को स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ अपना। अच्छा जी, अभी आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है नेक्स्ट डे, यानी कि डे है संडे। वैसे तो संडे मंडे सब एक बराबर हो रखे हैं आजकल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। सर्दी की वजह से बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई है तो बच्चे घर पे ही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि संडे ही है डेली। और आज बुलबुल की फरमाइश थी, उसको खाने थे रेड सॉस पास्ता। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बनाए हैं खूब सारी वेजीज डाल के, और बस इस तरह सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कोई भी मतलब एक्स्ट्रा मैंने सॉसेज नहीं डाले हैं, बस ये टमाटो सॉस डाला है बस इसमें एक्स्ट्रा में। बाकी सारी सब्जियाँ भून दी थी, उसके बाद पास्ता ऐड कर दिए, टमाटर सॉस डाल दिया, थोड़ी सी चीज़ ज़रूर है मैंने ऐड करी थी इसमें, और थोड़ा सा ऊपर से ऑर्गेनो डाल दिया है। और ये पास्ता जो है मैदे वाले नहीं है, ये सूजी वाले पास्ता है, ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते हैं। भाई अब सर्दियाँ हैं, विंटर्स है, तो बच्चों को घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़िया चाहिए ही। तो बाहर से मंगाने से अच्छा है कि घर पे बना दो। मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए थे क्योंकि अब छुट्टियाँ चल रही है, बच्चे घर पे खेलने आते हैं तो फिर उन बच्चों को भी दे सके, इसलिए मैंने बना के रख दिए थे। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपनी इस बागीचे को
संभालने के लिए, जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि इतनी भयंकर सर्दी है कि सारे प्लांट्स जलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ये देखो, ये एक वाला ये तो सर्दी की वजह से ख़राब नहीं हुआ, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हो गई थी ये क्या बोलते हैं इसको, स्नेक प्लांट, बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई थी इसकी, तो ये तो फट गया था गमला। तो मैं सोच रही थी कि जो ये पॉट लेके आई हूँ ना, इनमें इनकी मतलब दोबारा इनको लगाती हूँ दूसरी मिट्टी डाल के, तो क्या पता ये सही हो जाए। जो पौधे मेरे ख़राब हो गए, जल गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा आज इनको मिट्टी चेंज करी है इनकी, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली है। हालांकि ठंड में कोई कमी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, इसी वजह से मैंने कैप लगा रखी है, पर धूप अच्छी थी तो मैंने ये काम निपटा लिया। साथ ही साथ बालकनी की मैंने क्लीनिंग भी कर दी, और मुझे लगा क्या पता ये मिट्टी चेंज करने से पौधे जो है मेरे बच जाए। और इधर जी बच्चे लगे हुए हैं अपना, इन्होंने अपना अलग ही ढाबा खोल रखा है। इस बार मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं हुआ बुलबुल को ये किचन सेट मंगवा के देने का, वरना जो प्लास्टिक वाले किचन सेट में मंगवाती थी ना, उनसे तो सिर्फ ये 1 या 2 दिन ही खेलती थी। पर इस किचन सेट से इसने पूरी सर्दियों की छुट्टियां निकाल दी, और डेली इसके किचन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनता है, और 3-4 घंटे इसका बढ़िया टाइम पास हो जाता है। हमारे किचन में बन रहे हैं गोलगप्पे। जाम नहीं था। लो मम्मा खाओ खाओ, जल्दी खाओ जल्दी। ओ माय गॉड मम्मा जल्दी खाओ। लो टेस्ट करके देखते हैं आपका। गोलगप्पा गया। अरे ये भूल गए, भुजिया तो भूल ही गए यार मम्मा। कोई नहीं, ऐसे अच्छा बना। अच्छा ऐसे मेरी तरफ से कैसे लग रहा है बच्चों? मस्त। हमारी मम्मी हमारे किचन पे कब्जा करके बैठ गई हैं। हाँ, अब मैं बैठ गई हूँ, हमने खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने और बच्चों ये का 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, क्यों मेरा भी मन कर रहा है इससे। गोलगप्पे 4 है। अरे तो मेरे को तो बोल ले। बच्चों के साथ मैंने भी किचन खेला, थोड़ी देर धूप सेकी, और अभी शाम के 6 बजे मैं आ गई हूँ अपने असली किचन में। और आज मैं बना रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का दान करते हैं, और सर्दियों में वैसे तिल के लड्डू खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो जो दान करने वाले लड्डू हैं, जो खाने वाले लड्डू हैं, वो सारे मैं साथ ही बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से ये काले तिल के लड्डू बनाते हैं, और यही दान कर देते हैं। मतलब 13 लड्डू मैं इनमें से अलग निकाल के रख लूँगी, जो मकर संक्रांति के दिन दान करेंगे, और उसके अलावा जो बचेंगे लड्डू वो हम खा लेंगे, गुड्डू को भेज दूँगी। तो इसी वजह से मैंने संडे को ही बना लिए थे, क्योंकि गुड्डू का कुछ सामान रह गया है, तो वो सामान भेजना है, उसके साथ तिल के लड्डू भी भेज देंगे, गुड्डू को बहुत पसंद है। तो इनको बनाना बहुत सिंपल है। ब्लैक तिल ले लिए थे मैंने, उनको कढ़ाई में थोड़ा सा चटकने तक मैंने भून लिया था हल्का सा, और उसके बाद गुड़ ले लिया, गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया, थोड़ा सा भून लिया था गुड़ को भी गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद उसमें भुने हुए तिल डाल दिए थे। और अब इनको है ना गरम गरम ही बांधना होता है, वरना ठंडे होने के बाद तो ये बंधेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा सा हाथों पे और पानी लगा के हाथों को ठंडा कर रही थी, क्योंकि गरम लगते हैं ना तिल, हाथ में गुड़ और तिल बहुत ज़्यादा गरम लगते हैं, तो इस वजह से। तो बस इस तरह से मैंने तिल बना लिए हैं, तिल के लड्डू बना के रख दिए हैं, और संक्रांत पे ये बांट भी देंगे और गुड्डू को भी भेज दूँगी। और इधर बुलबुल लगी हुई है अपना ड्राइंग पेंटिंग करने में। दिन में तो अच्छी खासी धूप होती है तो बाहर खेल सकते हैं, पर शाम को बहुत ज़बरदस्त ठंड हो जाती है। हालांकि बच्चों को ठंड लगती नहीं है, स्कूल ने छुट्टी कर ही रखी है, बच्चे तो बिल्कुल अंदर टिकते ही नहीं है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ताऊ जी के घर से आई है, और फिर आने के बाद मैंने इसको ये पेंटिंग करने बैठा दिया था। रात को 8:30 बजे तक जो है बाहर खेलती है ये लड़की, और अभी आपको ये अपनी ड्राइंग्स दिखा रही थी। खैर जो है किसी ने पूछा था मुझसे ये हीटर के लिए कि दीदी आपका हीटर का रिव्यू देना, तो ये ऑरपेट का है। और ये जब बुलबुल 1 साल की थी ना, तब मैं मायके गई थी ना, पहली सर्दी थी जब बुलबुल की, तब मैं मायके लेके गई थी, तो मेरे पापा लेके आए थे इसके लिए, और देख लो ये अभी तक चल रहा है। तो बहुत बढ़िया कंपनी का है ये हीटर। अगर आपको किसी को लेना है ना तो हाईली रिकमेंड है। अगर छोटे बच्चे हैं तो ले सकते हो आप, बढ़िया है, और अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, नज़र ना लगे। एक बार भी हमने इसको सही नहीं करवाया, ठीक ख़राब ही नहीं हुआ कभी, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।